नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने किया है 2 महीने तक मुफ्त राशन देने का ऐलान। अगर आपका डीलर राशन देने से करे इनकार तो यहां करे तुरंत शिकायत। बता दें कि देश में गहरा कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने गरीबों को मई और जून 2 महीनों में मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल भी देश के गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया था। अगर आपके पास राशन कार्ड है और राशन डीलर आपके कोटे का अनाज देने से मना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल पर हर राज्य के लिए टोल फ्री नंबर मौजूद होते हैं। इस पर कॉल कर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर मेल लिखकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मालूम हो कि हर राज्य में राशन कार्ड बनवाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपके राशन कार्ड में 4 लोगों के नाम दर्ज हैं तो एक व्यक्ति को 5 किलो के हिसाब से कुल 20 किलो अनाज आपको मिलेगा। ये अनाज हर महीने मिलने वाले राशन से अलग होगा। यानी अगर आपको हर महीने राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज मिलता है तो आपको मई और जून महीने में 5 किलो अतिरिक्त अनाज मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना के तहत मई और जून में मुफ्त दिया जाने वाला अनाज उसी राशन की दुकान पर मिलेगा जहां से राशन कार्ड पर मिलता है। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। ऑक्सीजन आईसीयू बेड की कमी से जूझ रही है दिल्ली। मनीष सिसोदिया ने राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर मांगी है सेना की मदद। कोरोना से संक्रमित और इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा यहां तेजी से बढ़ रहा है। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। दिल्ली के कई अस्पताल ऑक्सीजन, जरूरी दवाइयां, ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां कोरोना मरीजों की जान का जोखिम ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली के बिगड़ते हालातों को देखते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर सेना की मदद मांगी है। कोरोना योद्धा बनेंगे एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र। 100 दिन ड्यूटी करने वालों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता। बता दें कि देश में कोरोना महामारी का कहर जारी है, जहां रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसका सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है। एक ओर ज्यादातर अस्पतालों में बेड, दवाइयां, ऑक्सीजन की कमी है तो वहीं दूसरी ओर वायरस की चपेट में आने की वजह से डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी कम हो गए हैं, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र भी अब कोविड केस को हैंडल करेंगे। हालांकि ये सब सीनियर डॉक्टर या फिर नर्सों की देखरेख में होगा। वहीं जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड ड्यूटी में 100 दिन पूरे कर लिए हैं उन्हें कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बाद में उन्हें सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। रायपुर में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स सेवा शुरू। घर घर जाकर की जा रही है मरीजों की मदद। बता दें कि पूरा देश कोरोना महामारी से प्रभावित है। इस वजह से अस्पतालों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में सामान्य लक्षण होने पर लोगों को घरों में ही आइसोलेट किया जा रहा है, जिसको देखते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की टीम मरीजों के घर तक फ्री में ऑक्सीजन पहुंचा रही है। जानकारी के मुताबिक रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर एक विशेष वाहन तैयार किया है, जो कंसंट्रेटर मशीन और ऑक्सीमीटर के साथ मरीज के घर तक पहुंच रहा है। अगर किसी को यह सुविधा चाहिए तो वो मोबाइल पर संपर्क कर सकता है। फोन उठने के बाद मरीज का नाम, पता, उम्र, फोन नंबर समेत सारी जानकारी ली जाती है। इसके बाद उस तक फ्री में मदद पहुंचाई जाती है। वैक्सीन की कमी पर बोले आधार पूनावाला, उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया, रातों रात बढ़ाना संभव नहीं। बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है, जो काफी भयानक है। हाल ही में राज्यों के आग्रह को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था, लेकिन ज्यादातर राज्यों में अभी यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। राज्यों ने इसके पीछे वैक्सीन की किल्लत का हवाला दिया है। वहीं एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र ने नई वैक्सीन की सप्लाई का ऑर्डर नहीं दिया है, जिसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने खंडन किया है।
सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला के मुताबिक भारत में टीकों की भारी मांग है, इसके लिए कंपनी तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा भारत में वयस्कों की संख्या ज्यादा है, जिस वजह से पर्याप्त खुराक का उत्पादन करना आसान काम नहीं है। मौजूदा वक्त में जिन देशों की संख्या कम है उनको भी उत्पादन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं उत्पादन तेजी से करने पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन को बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, ऐसे में रातों रात इसके उत्पादन को बढ़ा देना संभव नहीं है। राजस्थान के अस्पतालों में ऑक्सीजन के भारी कमी के बीच सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा कि ऑक्सीजन के लिए हमें केंद्र सरकार से भीख मांगने को मजबूर। आज ही गृह मंत्री से बात की। बता दें कि राजस्थान में कोरोना वायरस भयावह स्थिति में पहुंच रहा है। अस्पताल में कोविड-19 मरीजों को न तो बेड नसीब हो रहे हैं और न ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के मामले में तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार बेबस नजर आ रही है। खुद सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर इतनी खतरनाक हो चुकी है कि हम ऑक्सीजन के लिए केंद्र सरकार से भीख मांगने को मजबूर है। ऑक्सीजन की मांग इतनी हो गई है कि हम केंद्र से इसकी भीख मांग रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने आज अमित शाह से बात की। अजीत डोभाल, पीएम के प्रमुख सचिव मिस्टर मिश्र से लेकर किसी को नहीं छोड़ा, सबसे ऑक्सीजन और दवाओं के लिए बात की। कई लोगों से रोज बात कर रहा हूं। गहलोत कांग्रेस के मजदूर संगठन इंटक के स्थापना दिवस पर आयोजित वर्चुअल समारोह में बोल रहे थे। पंजाब में पत्रकारों को दिया गया कोरोना योद्धा का दर्जा, जाने और किन राज्यों में मिल चुका है ये सम्मान। बता दें कि कोरोना महामारी में भारत बुरी तरह प्रभावित है और हर दिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहीं लोगों को जल्द से जल्द खबर पहुंचाने वाले पत्रकार भी इस महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। अब तक कई पत्रकारों की कोरोना की चपेट में आने के बाद मौत भी हो चुकी है। वहीं पत्रकारों के इस जोखिम भरे काम को देखते हुए पंजाब सरकार ने अपने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंट वॉरियर्स की सूची में शामिल कर लिया है। कोरोना के खतरे के बीच लगातार काम कर रहे मीडिया कर्मियों को कोरोना योद्धा घोषित करने वाला पंजाब पहला राज्य नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान अब बंद की गई रोडवेज और प्राइवेट बसें, लोगों से सरकार की अपील, इमरजेंसी में ही सफर करें। बता दें कि प्रदेश में 7 दिन के लॉकडाउन के बाद हरियाणा सरकार का एक और बड़ा फैसला आया है। अब सरकार द्वारा रोडवेज और प्राइवेट बसें बंद की गई हैं। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि इमरजेंसी हो तो ही सफर करें, वरना घर ही पर रहें। बता दिया जाए कि प्रारंभिक आदेश के मुताबिक सोमवार सुबह 5 बजे से 10 मई सुबह 5 बजे तक हरियाणा में लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली सरकार ने 77 सरकारी स्कूलों में भी शुरू किया वैक्सीनेशन। 18 साल के ऊपर के लोग जाकर लगवा सकते हैं टीका। बता दें कि देश में 18 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। हालांकि अभी कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के कारण यह अभियान बहुत धीमा चल रहा है। कहीं कहीं तो अभी से शुरू ही नहीं किया गया। राजधानी दिल्ली में 18 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन टीकाकरण केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली सरकार ने बिना रजिस्ट्रेशन वालों को वैक्सीनेशन के लिए फिलहाल मना कर दिया है, इसलिए रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट भी फुल है। इस बीच दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में भी वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। बता दें कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, 15 दिन तक राज्य से बाहर नहीं जाएंगी परिवहन विभाग की बसें। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को फैसला किया कि अगले 15 दिनों तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाएंगी। सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 प्रबंधन की समीक्षा करते हुए योगी ने हिदायत दी कि आगामी 15 दिनों तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन केवल प्रदेश के अंदर ही किया जाए। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और ऐसी ही बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 40 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर, अब इस रेट पर मिलेगा नॉन सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर। बता दें कि लगातार बढ़ रही सिलेंडरों की कीमतों से सरकार ने राहत दी है। हालांकि ये राहत आम लोगों को नहीं बल्कि छोटे दुकानदारों और होटल मालिकों को दी गई है। एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने इस महीने 45.5 रुपए कटौती की है। ये कटौती केवल 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में की गई, जबकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट 1 मई से ही लागू हो गए हैं। नए रेट 1 मई से लागू हो गए। बता दें कि पिछले महीने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 10 रुपए की कटौती की गई थी। अभी एलपीजी सिलेंडर का दाम 809 रुपये है। नीट की पीजी परीक्षा 4 महीने के लिए स्थगित। 1 महीने पहले छात्रों को बताई जाएगी नई तारीख। बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने नीट की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। दरअसल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
विशेषज्ञों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। इसी मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि नीट की परीक्षा को अगले 4 महीने के लिए स्थगित किया जाए। सोमवार को पीएमओ की तरफ से नीट की पीजी परीक्षा को स्थगित करने की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि नीट की परीक्षा मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। फाइजर वैक्सीन को जल्द मिल सकती है भारत में मंजूरी, दवाओं के लिए 500 करोड़ की मदद। बता दें कि कोरोना वायरस से परेशान भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन की काफी कमी है। भारत सरकार ने 1 मई से 18 साल के ऊपर के उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाने की इजाजत दी थी, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। ऐसी स्थिति में वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार और अमेरिकी कंपनी फाइजर के बीच वैक्सीन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है और फाइजर ने जल्द से जल्द भारत सरकार से वैक्सीन बनाने की इजाजत मांगी है। अमेरिकन वैक्सीन कंपनी फाइजर के सीईओ ने भारत सरकार से इजाजत मिलने के साथ ही कंपनी भारत के लिए वैक्सीन का निर्माण करना शुरू कर देगी। अब घर बैठे व्हाट्सएप से पाएं करीबी वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी, फॉलो करें ये आसान से स्टेप्स। बता दें कि भारत में अब व्हाट्सएप का यूज पास के वैक्सीनेशन सेंटर खोजने में किया जाएगा। इसके लिए माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क की मदद व्हाट्सएप पर ली जा सकती है। माई जीओवी इंडिया ने ट्विटर के जरिए इसकी घोषणा की। आपको बता दें कि सरकार की ओर से कोरोना वायरस पर व्हाट्सएप चैटबॉट सर्विस पिछले साल मार्च में लॉन्च की गई थी। ये व्हाट्सएप यूजर्स के लिए फ्री है। इस पर यूजर्स कोरोना से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि इस सर्विस की डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। इसको हिंदी में चेंज करने के लिए आपको हिंदी या हिंदी लिखकर मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप पर वैक्सीनेशन सेंटर खोजने के लिए आपको बस चैट में नमस्ते लिखकर 9013151515 पर व्हाट्सएप करना होगा। इसके लिए स्पेशल चैटबॉट को तैयार किया गया। चैटबॉट की ओर से आपको ऑटोमेटेड मैसेज सेंड किया जाएगा। आनंद महिंद्रा ने शुरू किया ऑक्सीजन ऑन व्हील्स कैंपेन, कोरोना से लड़ने में करेगा मदद। बता दें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा देश की जानी मानी कार निर्माता कंपनी है। कंपनी ने देश में कोरोना महामारी के प्रकोप को बढ़ता देख सरकार और लोगों की मदद करने के लिए नई पहल की है, जिसमें कंपनी अपने बोलेरो पिकअप ट्रक के जरिए पूरे महाराष्ट्र में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई सुनिश्चित करेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि कंपनी अपने 70 बोलेरो ट्रक के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी सुविधा को मुंबई, ठाणे, नासिक और नागपुर में अगले 48 घंटे में शुरू कर दिया जाएगा। लता मंगेशकर ने कोरोना काल में बढ़ाया मदद का हाथ, दान किए इतने लाख रुपए। बता दें कि जिस तरह के हालात देश में है, लोग काफी परेशान है और कोरोना वायरस ने कई राज्यों में हाहाकार मचाया हुआ है। ऐसे में सबसे ज्यादा इस संक्रमण से कोई राज्य जूझ रहा है तो वो है महाराष्ट्र। बता दें कि महाराष्ट्र में समस्या काफी ज्यादा चल रही है और ऐसे में कुछ लोग हैं जो कि लगातार मदद के लिए सामने आ भी रहे, चाहे वो सुपरस्टार सलमान खान हो या फिर बाकी सितारे, किसी न किसी तरह से मदद कर रहे हैं। लेकिन अब ये मदद लता मंगेशकर जी ने की है। उन्होंने इस महामारी के समय मुख्यमंत्री विशेष राहत कोष में 7 लाख रुपए दान किए, जिसके बाद उनको लेकर काफी चर्चा है। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए एक जरूरी खबर निकल के आ रही है। बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का इस हफ्ते में ही जारी होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऐसे करें अप्लाई। बता दें कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। यह भर्ती पहले 25 मार्च को आनी थी, लेकिन अब इसका नोटिफिकेशन मई के पहले सप्ताह यानी कि अगले कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन की जांच के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर चेक करते रहें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में किसानों के लिए खुशखबरी निकल के आ रही है। बता दें कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड में 53,000 पशुपालकों को मिले 700 करोड़ रुपए। आप भी ऐसे उठा सकते हैं लाभ। बता दें कि किसानों की इनकम डबल करने के लिए हरियाणा सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इसके तहत अब तक 53,000 पशुपालकों को कार्ड दे दिया गया है। इसके जरिए उन्हें 700 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। इस पैसे से वो बेहतर तरीके से पशुपालन कर सकते हैं। हरियाणा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। यहाँ प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1087 ग्राम है। इसके तहत ईमानदार पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की तरह सिर्फ 4% ब्याज दर पर लोन मिल रहा है। कर्ज की राशि अधिकतम 3 लाख रुपए तक होगी। कई राज्यों में लॉकडाउन के कारण गतिमान व शताब्दी सहित कई ट्रेनें रद्द। जान लीजिए कि कौन कौन से ट्रेन की गई है रद्द। बता दें कि कोरोना के कारण यात्रियों की घटती संख्या और विभिन्न राज्यों में बढ़ती सख्ती के बीच रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना के बढ़ते संक्रमण और दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में लॉकडाउन की वजह से ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में लगातार घट रही है। इसे देखते हुए
हजरत निजामुद्दीन से झांसी के बीच चलने वाली देश की सबसे तेज गति वाली ट्रेन गतिमान कालका शताब्दी सहित कई अन्य ट्रेनों का परिचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया उनमें है नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी, नई दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी, बांद्रा टर्मिनल अमृतसर क्लोन एक्सप्रेस, पुणे दुरंतो, लाल कुआं आनंद विहार टर्मिनल्स एक्सप्रेस इत्यादि शामिल है। अगली खबर में बात कर लेते हैं आज के सोने और चांदी के ताजा भाव के बारे में। बता दें कि सोने के भाव में आज के दिन तेजी का रुख रहा। बता दें कि सर्राफा बाजार में सोने के दाम में 322 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली। इससे शहर में सोने का दाम 47,059 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया। राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत में 456 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। इससे दिल्ली में चांदी की कीमत 67,980 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि कोरोना संकट से जूझ रहा भारत इन दिनों गर्मी की मार झेल रहा है। देश के कई राज्यों में पारा 40 पार चला गया है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार दिख रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज से लेकर 7 मई तक यूपी, उत्तराखंड, एमपी, बिहार, झारखंड में आंधी पानी की आशंका नजर आ रही है। तो वहीं इस दौरान कहीं पर बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है। बारिश होने की वजह से इन राज्यों के तापमान में कमी आएगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।